तो सारे भैया ने राम राम भाई। यह वीडियो आप पूरी देखियो एक बार मेरे कहने से। इस वीडियो में आपने ये लगेगा कि कर्ण प्रताप सिंह 6 महीने पहले उन्होंने बताई थी कि यहाँ पे मोदी साहब की रैली होगी। 6 महीने पहले जब इसी लोकेशन पे 108 कुंड का महायज्ञ कर्ण प्रताप ने करवाया था, तब ये कहा था कि जगदीप भाई 6 महीने बाद यहाँ मोदी साहब की रैली होगी और देख लेना यहाँ पे फिर हम इंटरव्यू करांगे। आज उस बात ने पूरे 6 महीने हो गए और ये सरप्राइजिंगली कहाँ से ये प्लान तैयार करा, कहाँ से क्या कुछ हुआ, आप ये पूरी वीडियो देखियो फिर आपने सारी सच्चाई का पता चलेगा। देखो एक बार भाई। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। लीवर के लिए सच में यह दवाई अमृत है, लीवर पाचक अल्ट्रा। भाई अमृत क्यों कहूं? आप अगर लीवर आपका खराब है, कोई भी नशा करके लीवर डैमेज कर लिया, कोई भी फास्ट फूड खा के लीवर डैमेज कर लिया, या आपका रूटीन ऐसा बना है कि रोटियां का टाइम नहीं, सारा दिन भागम भाग में रहो, पता नहीं कि केड़ंगा खाया गया, तो सेट नहीं होता। फ्रेश भी आप ठीक डालते नहीं होंगे, या फिर जब आप फ्रेश होने जाओ हो तो कम से कम 20-20 25-25 मिनट आपने लग जाए। सोचने की बात है कि आपकी अमावस्या, आपका जो लीवर है और आपकी जो आंत है सड़ रही है, जमा कबाड़ भरा पड़ा है, उसने साफ करने खातर लीवर पाचक इस टाइम जींद में। हाँ, और जींद में उस स्थान पे जहां पे पूरे इंडिया की निगाह, कम से कम हरियाणा की तो है, और जींद के अंदर हार्ट ऑफ हरियाणा उस लोकेशन पे जहां पे मोदी साहब आने हैं 17 तारीख को। हमारे साथ कर्ण प्रताप सिंह सेम उसी लोकेशन पे जहां पे इन्होंने 108 कुंडीय महायज्ञ करवाया था, और आज बात को 6 महीने हो गए, फिर से यहीं पे हमने मिल गए। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। राम राम जगदीप भाई। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? 6 महीने बाद मिले, हाँ उसी लोकेशन पे। आपने भी एक बात कही कि कर्ण प्रताप सिंह ने यज्ञ कराने वाली महामाई थी जी, मैं उसका मुख्य यजमान जरूर था, मुख्य पात्र जरूर था जी। हरिओम जी महाराज जी के सानिध्य में वो कार्यक्रम हुआ था, और मोदी जी की कही हुई बात के लिए हुआ था, उनके आह्वान, उनके निवेदन पे हुआ था। मोदी जी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हमने उस कार्यक्रम को एक अलग प्रारूप, एक यूनिक स्टाइल में हमने किया, और यज्ञ के रूप में 108 कुंड स्थापित करके वहाँ पे ज्योति प्रचंड करके हमने 108 कुंड महायज्ञ को 9 दिन तक, 10 दिन तक चलाया। 10 के 10 दिन में उस कार्यक्रम में वर्ती था, नंगे पैर थे। और फिर उस कार्यक्रम को हमने अंतिम दिन हमने यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में इसी ग्राउंड, यहाँ पे भारत का नक्शा बना था जिस पे लिखा गया था एक राष्ट्र एक चुनाव। ऐसा बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था जी। उसके हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं उसके लिए कि हमारे हाथों से वो कार्यक्रम हुआ। और हम आज देखिए योग संयोग की बात, उसी स्थान पे, उसी तपोभूमि पे, तप की हुई भूमि पे आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, जिनकी बात पे हमने वो यज्ञ किया था। 6 महीने में फल मिल गया। अच्छा, और ऐसा फल जी, एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जींद वालों को मिल गई। वाह। इस रैली में कुछ बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो पूरे हरियाणा को परियोजनाएं दी जाएंगी, यहीं से झंडी फहराई जाएगी। कुरुक्षेत्र में कुछ मिल रहा है, भिवानी में कुछ मिल रहा है, हिसार में कुछ मिल रहा है, यहीं से झंडी दी जाएगी। लेकिन पहली बार यहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे कर्ण प्रताप की अध्यक्षता में मैराथन भी होगी, जो आज तक मोदी साहब की रैली में कभी हुई नहीं। देखिए जगदीप भाई, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। वो अध्यक्षता इसलिए मिली मुझे क्योंकि वो सुझाव हमने, हमारी टीम ने दिया संगठन के शीर्ष नेतृत्व को जी। हमने कहा कि 12 वर्ष लगातार केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए ढेर सारी सौगात दी है, जिससे बिना पर्ची खर्ची के रोजगार। हम छाती ठोक के कहते हैं किसी ने भी कहीं दलाली पैसे अपनी मर्जी से फंसाया अलग बात है, मगर हमारे किसी नेता ने मांगे तो बात करो। बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया, युवाओं को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि, उनके खेल के दल पे उनकी राशि बढ़ाई गई, और खिलाड़ी ने उनके कोच की भी राशि देने हमने शुरुआत करी। उसके बाद मुद्रा योजना के माध्यम से 8 लाख से अधिक पूरे देश के अंदर नए स्टार्टअप्स हमारी सरकार के कर कमलों से वो स्थापित हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमने जब ये बात सुझाव संगठन को दिया तो संगठन ने पूर्ण रूप से उसको सहमति दी, और इसके अंदर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को कर्ण भाई आप देखिए। और मैं तब से लेकर के अब तक टिल टाइम तक लगातार मेरे साथ रमेश ढिल्लो जी हैं, भाई दीपक गंगाना जी हैं, हमारे भाई हरीश जी हैं, भाई बंटी दलवाड़ा जी हैं, नवीन योगी जी हैं, भाई एडवोकेट मुकेश जाग, अपने जुराना जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी हमारे इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। राकेश गोपी जी हैं, सौरभ भाई भी हैं, सन्नी भाई भी हैं। तो ये पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं,
दीप मेरे टोटल यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के करीब जी। वहाँ हमने स्थान निर्धारित किया सुबह 7:30 बजे पहुँचने का। वहाँ पे 7:30 बजे एकत्रित होंगे और 8 सवा 8 बजे वहाँ से पैदल उस मैराथन में कोई भी आस्का है? कोई भी जो आ सकता आज है। वीडियो देखेगा वो परसों इस मैराथन में निश्चित तौर पर बस लोअर टी शर्ट पहले ही हो और अपना कोई काला कलर कपड़ा वलर? डाल का काला कपड़ा काला कपड़ा अलाउड नहीं है। ब्लैक ना डाले, पीएमओ का प्रोटोकॉल होता है, ठीक वो है, अलाउड नहीं करेंगे वो। विरोधाभास का प्रतीक होता है जी। उसको माना जाता है, इसलिए वो नहीं डाल के आना चाहिए, वो एंट्री नहीं देंगे, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे मदद। लेकिन जो भी साथी खिलाड़ी आए, क्योंकि हमने एक बात और कही इस बात में जी कि किसी को जोर जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। मैं 8 विधानसभाओं की नर्सरियों में, उनकी अकेडमियों में, स्टेडियमों में खुद जाकर के आए, पूरी टीम जाकर के आई। बात करी, मैंने पहले सवाल यही किया कि मोदी जी ने इतना कुछ हमारे प्रदेश को और हमारी जींद को दिया, क्या हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए? सब ने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, हम आएंगे भाई साहब, और वो लोग अपने व्यवस्थाओं से अपने आप आएंगे। ये बड़ी बात है टिकरी भाई, और ये पॉलिटिकल कार्यक्रम जी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि समाज के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, सभी संस्थाओं के, धार्मिक समाज संस्थाओं के लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं, हमारी महिलाएं आमंत्रित हैं। किसी भी वर्ग का आदमी जो मोदी जी का धन्यवाद, जिसका जमीर जिंदा हो और आभार व्यक्त करना चाहता हो, उसके लिए वे गेट खुले आए और अपना यहाँ पे बैठ करके मोदी जी की बात सुने और उनका अभिवादन, उनका सत्कार करें। जी जी तब जी जी एक बात कह दूँ मैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मैं कहता हूँ, मेरे सक्षम है, बढ़िया खान पान है, बढ़िया उड़ना है, चाहते तो कुछ और काम कर सकते थे, मगर फिर भी ये दिन रात कदम से कदम मिला करके कर्ण प्रताप सिंह के साथ चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। इनके लिए मैं 2 शब्द जरूर कहूँगा, युवा साथियों के लिए और उन खिलाड़ियों के लिए भी कहूँगा जी जो उस दिन यहाँ पे आएंगे, कि कुछ तो चाहत रही होगी उन बारिश की बूंदों की भी, वरना आसमान तक पहुँचने के बाद जमीन पर कौन गिरता है। सही बात। अच्छा, इसी बात से मैंने याद आई, मंत्री जी के बेटे हो आप और बड़े ठीक ढंग से रह भी इसको थे, आराम तक किसी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रूम में बैठ के अपनी प्रेजेंटेशन भी दे सकते थे, पसीने पसीने ये लथपथ होने की जरूरत क्या थी? जब काम टीम ने करना ही है तो करण भाई साहब अपना बैठ सके थे। जींद ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता जनार्दन ने हमारे पर यात्रा रानी तालाब से यहाँ पे ईस्ट दोपहरी में करें, विश्वास से हमारे को चुना है, हमारे नेतृत्व को चुना है, बेदी जी को चुना है, मिड्डा साहब को चुना है, नायब सिंह सैनी जी को चुन करके भेजा है, वो उनके लिए लथपथ होकर के उन्होंने हमारे लिए काम किया। आज हमारा फर्ज बनता है इस पसीने में लथपथ होकर के, अपने खून पसीना सींच करके हम देश की एक तो नू ना सोचियो भाई मिट्टी दवाई है, नो एडिड शुगर, जो मिट्टी दवाई है ना, वह आधा किलो की दवाई में 200-250 ग्राम तो चीनी हुआ है, तो लीवर क्यों ठीक हो जाएगा उससे। अच्छा, एक बार खाओगे तो ठीक हो जाएगा, फिर दिक्कत आओगी। दूसरी बात, इसके अंदर कोई कलर नहीं मिलाया गया, जो दवाई जड़ी बूटी पीसी है, जो रस निकला है वही रस है, कोई मिठास करने खातिर कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाला गया, इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला गया, जो रस दवाइयां का निचोड़ के निकला है वही ओरिजिनल सौदा है इसके अंदर। यह सिर्फ एक दवाई नहीं है, इसके अंदर एक चीज और है, आप देखने लग रहे हो लीवर पाचक अल्ट्रा या, लेकिन इसके साथ एक चीज और दे दी इन्होंने, ये 2 छोटी बोतल शॉर्ट्स बोला ही इन्होंने, 7 दिन इसने पियो, मैंने 7 दिन हो गए थे लगातार पीते, मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बना दूं। 7वें दिन यो इस पे 7 लिख रखा है, 7वें दिन इस शॉर्ट ने पिया करें, क्यों कर पिए हैं वो मैं आपने दिखा दूं। थोड़ा सा शेक करा, यू खुल गया, खोलने के बाद इस पूरे शॉर्ट ने पानी में मिला, इसमें कांच के गिलास में डाल दिया, जितना यो है उतना ही पानी इसके अंदर डाला और एक घूंट में पी जाना है। जनता को, जनार्दन को, उनके हर जो भी चीज़ें उनकी बुनियादी स्ट्रक्चर है उन तक हम उनको मुहैया करा सकें, ये हमारा फर्ज बनता है। आखिरी सवाल की तरफ, पूरा हरियाणा यूं याद कर रहा था कि कर्ण प्रताप भाई यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जावे हैं, बहुत प्रोग्राम करें, युवा में अवेयरनेस डाली है, नशे के खिलाफ काफ़ी लंबा अपने टाइम निकाला है। अब कोई ऐसा दोबारा सीन क्रिएट होगा कि कर्ण प्रताप कुछ और यूनिक की तरफ बढ़े, या नहीं बताओगे कदे किसी और मंत्री का बेटा सुन ले वो अप्लाई कर देगा? भाई सबका स्वागत है, करना चाहिए, हमारा फर्ज है जी। कोई भी आदमी नहीं होगा कहो कि मैं समाज सेवी हूँ, कोई समाज सेवा नहीं, वो उसका अपना मूल कर्तव्य है। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि शोषित की, पीड़ित की, वंचित की आवाज़ को बुलंद करे और उस तक वो चीज़ मुहैया कराए जिसके लिए वो। तो कर्ण प्रताप सिंह क्या यूनिक की तैयारी में है? कर्ण प्रताप सिंह यूनिक की तैयारी में ये है भाई
सक्षम युवा देश की रीढ़ कार्यक्रम मैं लेकर के चला था 1.5 साल पहले। ठीक है। हरियाणा की 23 विश्वविद्यालयों में जाकर के मैंने कार्यक्रम किए जी। सैकड़ों नहीं हजारों युवाओं ने उस कार्यक्रम को सुना भी और समझा भी। ठीक है। उनके सुझाव से लेकर के मैंने चेफ को फ्री हैंड करवाया और उसका रिजल्ट ये रहा कि 6200 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार हमारी सरकार ने डिस्ट्रॉय किया। दूसरा ज्ञापन दिया युवाओं के सुझाव से मिलकर के कि इमिग्रेशन एक्ट बनाया जाए, क्योंकि दलालों की वजह से इमिग्रेशन एक्ट के माध्यम से हमने उन दलालों के ऊपर नकेल कसने काम किया जो ब्लैकमेलिंग करते थे युवाओं के साथ बाहर विदेश भेजने के नाम पे। तीसरा एक्ट हमने गन कल्चर के गाने बैन करवाने के लिए और अश्लीलता को परोसने वाले गानों को कटवाने के लिए ज्ञापन दिया था। सरकार ने तो कार्रवाई करी मगर समाज का उसमें सहयोग नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ सुथरी बात कहता हूँ, हमें उम्मीद थी, सरकार के लोगों को उम्मीद थी कि समाज उसमें सहयोग करेगा मगर वो सहयोग नहीं मिला। किस तरीके का सहयोग सर? समाज को एकमुश्त होकर के खड़ा होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, सरकार की इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए था, इस प्रकार के गाने बैन करने चाहिए। आज पंजाब की हालत क्या हो चुकी है आप देखिए। तब तो आप मुख्यमंत्री साहब ही देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। आज पंजाब में जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम वही काम करवाना है, काम करेंगे। कर्ण प्रताप सिंह निचला बैठने वालों में से नहीं है। चौथा ज्ञापन हमने मानसिक स्वास्थ्य का विषय कंपलसरी करवाने के लिए दे रखा है। अब उन्हीं बातों को लेकर के 12 साल हमारी सरकार ने बहुत कार्य किए। हमें लगता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है युवाओं को सारी चीज़ें मुहैया कराने में, मगर फिर भी कहीं ना कहीं 100% पूरा कोई नहीं उतरता। फिर भी हम मानते हैं कि हमारे से कोई कमी पेशी रही हो हमारी सरकार से। उसके लिए सक्षम युवा देश की रीढ़ कार्यक्रम मैं संगठन के माध्यम से चलाने का काम करूँगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की विधानसभा के बड़े गाँव के अंदर वो कार्यक्रम करेंगे। हरियाणा की 23 जिले कवर करेंगे और वहाँ से कोई युवाओं के सुझाव निकल करके आएंगे, उनसे जाकर के पूछेंगे कि कोई ऐसा सुझाव आप दें तो सरकार की तरफ से हम उसको आपके लिए दुरुस्त करवा सकें। ये कार्यक्रम हम उसको करेंगे और इस कार्यक्रम में कोई भी साथी, ये बापू और मंत्री हैं कि विधायक बैठे हैं बेटी की बात करते हैं, कोई भी साथी आकर के सहयोग करना चाहे बिल्कुल करे, नहीं तो कर्ण प्रताप सिंह तो एकलव्य तेरा। वाह, तो भाई चलो 17 तारीख का मोदी जी का कार्यक्रम देखते हैं क्या से क्या इनपुट। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये बात चरितार्थ हमारे इस टीम ने करके दिखाया। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, भाई रमेश जी का, भाई दीपक जी का, भाई हरीश जी का, बंटी का, भाई का, नवीन का, भाई मुकेश का, सारे साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, भाई सन्नी का, राकेश जी का। ये सारे साथी कर्मठ साथी हैं, इन्होंने बिल्कुल इस वाक़े को चरितार्थ करके दिखाया और छाती गद गदा। और ये पसीना जो है ये खुशी के मारे है, कोई इस प्रकार से नहीं है कोई। चलो भाई, कर्ण प्रताप सिंह का धन्यवाद जो उन्होंने मेरा नाम लिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले पत्रकार हो, हरियाणा के पहले पत्रकार हो, हम सौभाग्यशाली आपसे मिले तो थैंक यू मिले तो गणे दिन हम जी। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे भाई जगदीप के साथ नहीं दिख रहे, लेकिन उसे जगह पे दिख गई अपन। हरियाणा के पहले ऐसे पत्रकार हो जिसने हरियाणवी भाषा के अंदर यूट्यूब में पत्रकारिता को स्थापित किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बधाई के पात्र भाई। थैंक यू सर, आप आइडल यूथ के। धन्यवाद भाई। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक ले धन्यवाद। जय बात माता की जय। थैंक यू। एसिड बना कर है लीवर, जहां पे सारा सुधा फिल्टर होया करे, आंत जहां पे हमारी आंतों में अड़ंगा जम रहो निकलिया नहीं है, उसने यो डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स जब इसना पर पी लेंगे उसके 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद यो जो हमारे अमाशय से लेकर लीवर से लेकर आंतों तक जो जख्म हो रहे हैं, एसिड वाली समस्या, उसने यो रिकवर करेगा। यो रिकवर, यो तो है डिटॉक्स, उसने क्लियरिटी खातर यो रिकवर। यो अपन ने 2 हफ्ते बाद पीना है। अपन ने पी के देख लिया, टेस्ट जो नेचुरल है वही है। फिलहाल अगर किसी ने मेरी बात पे विश्वास हो तो देख लो यूज करके, जो वैध है उससे बात करके देखो, पेटा भर है तो ले लो, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन सौदा बड़ा गजब है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।